बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सुबह 9 बजे मंगल मार्स का ट्रांजिट हो चुका है, वो भी पाइसेस के अंदर। पाइसेस के अंदर आते ही आपके लिए तो कई बेहतरीन चीज़ें ये करेगा, लेकिन दुनिया के हवाले से अगर आज बात करें तो एरीज से लेके पाइसेस तक आज से मंगल मार्स पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। कैसे, क्यों, कब, ये सब आज हम आपको बताएंगे। आपकी लाइफ में क्या बड़े चेंजेस ये करने वाला है। 2 अप्रैल से लेके 11 मई तकरीबन 45 डेज़, यानी ये ड्यूरेशन याद रखिएगा। इसके अंदर क्या कुछ एहतियातें रखनी है, क्या कुछ बड़े फ़ायदे आप लोग समेटोगे, इसके हवाले से आज बात करने वाले। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। कराची के अंदर आज की तेज़ बारिश जो भी होने वाली है, आप सब देख रहे हैं कि मौसम यानी आसमानों पे काले बादल आ गए और तूफ़ानी हवाएं भी चल रही। तो अब ये एक इब्तदा समझ लें, ये बारिश है। आगे आप क्या कुछ देखेंगे, अल्लाह ना करे ज़लज़ला या कोई इस तरह की सुनामी या कोई आफ़तें जो दुनियावी तौर पर छोटी मोटी आफ़तों का आना ऐसा बनता है जब भी मार्स पाइसेस के अंदर आता है, जो कि हो चुका है यानी आज सुबह 9 बजे और 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक यहीं पाइसेस के अंदर रहेंगे। आपके जिस घर के अंदर पाइसेस है, मे भी किसी के 12वें घर में हो, किसी के फर्स्ट हाउस, किसी के सेकंड हाउस, इस तरह हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब कि उस घर के हवाले से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या एहतियातें करने हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या आपके इलाके में बारिश हो रही है, तेज़ बारिश होने के इम्कानात या तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, नहीं चल रही, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। हमारी पिछली प्रेडिक्शन में आपने सुना होगा कि जब मंगल का, मार्स का और शनि सैटर्न का जब गठजोड़ बना था, तो यहाँ मिडल ईस्ट में लड़ाई का छिड़ना, कोई बड़े लीडर की मौत का होना या कोई इस तरह का ख़तरा होना, ऐसी कुछ बातें हमने बताई थी जो आपने होते हुए देखी। अब ये जो आज हम बताने जा रहे हैं, इसको भी नोट करके रख लें और आने वाले वक्त में इस पर ज़रूर कमेंट्स करना कि ये चीज़ें हुई या नहीं हुई, इसके बारे में आप देखें। अब यही जोड़ दोबारा बना है, यानी मंगल मार्स का और शनि सैटर्न का पाइसेस में जाकर, यानी आपके जिस घर में भी पाइसेस है वहाँ पर ये गठजोड़ बनने जा रहा है। आज से 2 अप्रैल से लेकर 11 मई 2026 तक ये जोड़ बनने जा रहा है। बेशक ये दुनिया के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, यानी ये पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा, लेकिन आपके लिए, आपके रोज़गार के हवाले से, आपकी जॉब, कारोबार, करियर के हवाले से, औलाद के हवाले से ये कितना बड़ा इम्पैक्ट लाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं, ये एक धमाकेदार योग होगा। हम सारी डिटेल्स तो आपको नहीं बता सकेंगे इस छोटी सी वीडियो में, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो आप तैयारी पकड़ लो के टाइटल से, तैयारी पकड़ लो के टाइटल से हम वीडियो के एंड में उसका लिंक दे देंगे। अप्रैल की प्रेडिक्शन भी है और मंगल मार्स और साथ साथ शनि सैटर्न का गठजोड़ भी हमने बताया और आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे वो भी हमने उसमें बताया। डिटेल में आप वहाँ जान सकोगे, लेकिन अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड वाइड इसको देखा जाए तो इतना ख़ास नहीं रहेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ रुकावटें, कुछ बंदिशें यहाँ पर आएंगी। अब एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर गैस की बात करें, पेट्रोलियम, ऑयल, ग्रीस, ये सब चीज़ों की बात करें, ये मंगल को दर्शाता है, मार्स को। जबकि अगर स्पार्क की बात करें, आग की बात करें, ब्लास्ट की बात करें, धमाकों की बात करें, तो ये है मंगल मार्स। तो यूँ कह लो कि पेट्रोल और आग का कम्बिनेशन होने जा रहा है, और जब आग पेट्रोल के कांटेक्ट में या ऑयल के कांटेक्ट में आएगा तो आप लोग सब समझते हो क्या होने जा रहा है। इसीलिए इस योग को धमाकेदार योग कहा गया है। कुछ बड़ी चीज़ें भी लाइफ में होती हैं, जिसके भी कुंडली में या जिसके बर्थ चार्ट के अंदर मंगल मार्स और शनि सैटर्न का कम्बिनेशन होता है, वो या तो कोई बड़ा सेलिब्रिटी बनता है, कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मिलियनियर, ट्रिलियनियर भी बनता है। यानी पैसे के मामले में भी इन्हीं 2 सैयारों को माना जाता है। 2 अप्रैल से लेके 11 मई, ये जो 45 डेज़ का ड्यूरेशन है, इसके अंदर आग लगना, स्पार्क होना, ब्लास्ट होना, धमाके होना, लड़ाई होना, वॉर होना, झगड़े होना, ये बहुत तूल पकड़ेंगे। इवन ख़ानदानों के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर लड़ाई झगड़े होना, छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ना, या इस तरह जैसे आज बारिश का मौसम आप देख रहे हो। आज सुबह 9 बजे से ये इवेंट हुआ है और पहली आप बारिश देख रहे हो, तेज़ बारिश के होने के चांसेस जो अभी होने वाली, अभी तक नहीं हुई, 2:06 हो रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब कि ये बारिश होना, ये इसकी पहली इब्तदा समझ लो। बाकी एरियाज़ में बारिश हुई कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बारिश इसकी इब्तदा है। इसके अलावा सुनामी, सैलाब या कोई अल्लाह ना करे ज़लज़ला, इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं पूरी दुनिया भर के अंदर। लेकिन साथ ही साथ दुनिया में कहीं किसी भी एरिया में कोई बड़े ब्रिजेस का बनना, कोई बड़ी बिल्डिंग्स का बनना, कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे काम होना, कुछ इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का बनना, ऐसा भी इन दोनों के कम्बिनेशन से बनता है। सिर्फ तबाही नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों है। यानी आप यूँ कह लो कि कंस्ट्रक्टिव भी है और ये डिस्ट्रक्टिव भी बनता है।
और बारिश शुरू हो चुकी 2:07 में और आप लोग बारिश एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मंगल मार्च की पहली बारिश जो आप लोग एंजॉय कर रहे हो। इसके अलावा दुनिया भर में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात, किसी बड़े नेता, बड़े लीडर, कोई बड़े पॉलिटिशियन का कोई अल्लाह ना करे इस तरह का मौत हो जाना या कोई इस तरह का हादसा उनके साथ हो जाना, ऐसे मामला यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा मिज़ाइल अटैक्स के, बारूदों का फटना या इस तरह के बड़े मामला बनते हैं। ट्रेन के हादसात, इवन प्लेन क्रैशेस के मामला भी बहुत बनते हैं। मैं तमाम 12 के 12 बुरूज को कहूँगा, अगर आप प्लेन में सफ़र करने की सोच रहे हो या आप ट्रेन में या इवन बस में भी एहतियात के साथ, गाड़ी वगैरह बहुत एहतियात से चलाना है। गाड़ी बाइक से चलाते हुए टक्कर लग जाना या गाड़ी बाइक से गिर जाना या चलते हुए गिर जाना, कोई बड़ा मिस एडवेंचर करने में मसला होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इससे एहतियात रखेगा, ये ख़तरनाक चीज़ों को दावत देगा। यानी कोई भी मिस एडवेंचर, कोई अम्यूज़मेंट पार्क में झूला झूलने की कोशिश करना, किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर सेल्फ़ी लेने की कोशिश करना, किसी ढलान खाई के पास धार पे खड़े होकर सेल्फ़ी लेने की कोशिश में गिर जाना, पानी में गिर जाना, समंदर दरिया में गिर जाना, ऐसे बड़े वाक़यात हो सकते हैं। डूबने के वाक़यात या अल्लाह ना करे कोई बीमारी की वजह से बीमारी का ट्रिगर करना, ऐसे मामला भी आपके यहाँ पर बन सकते हैं। हमारा ये काम आपको डराना नहीं है, लेकिन ये है कि ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आने वाले वक्त में आप लोग ट्रिगर होते हुए देखोगे। जो बता रहे हैं उसको आप न्यूज़ में ज़रूर चेक करना, इसमें बड़ी तब्दीलियाँ आते हुए इन 45 डेज़ में आप लोग देखोगे। यानी एक्सीडेंटली भी गैस का चूल्हा खुला छोड़ देना, सिलेंडर का कोई नॉब खुला छोड़ देना, ये बड़े हादसात का बाइस बन सकता है। आपके घर में कहीं भी कोई स्विच स्पार्क कर रहा है, पहले फुर्सत में उसको चेंज करो। कोई स्विच है, कोई प्लग है जो स्पार्क कर रहा है, जहाँ स्पार्क हो रहा है किसी भी तरह से, और गलती से भी सोते वक्त आपने मोबाइल चार्ज पे नहीं लगाना। अगर आप इसको मजाक समझ रहे हो तो आप करके देख लो, लेकिन मशवरा यही है कि मत करो। मोबाइल के जो चार्जर, ये जो किसी भी किस्म का चार्जर, उसको प्लग करके ऑन करके छोड़ देना, ये ख़तरनाक साबित होगा। और किसी किस्म का भी मिस एडवेंचर हमने बताया ना करना, यानी बंजी जंपिंग या एक पहिए पे बाइक चलाना, ये भी ख़तरनाक साबित होगा। किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर, और अम्यूज़मेंट पार्क पे जैसे मैंने कहा झूला झूलना, ये भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। सेल्फ़ी लेना या कोई ऐसा काम करना जो डेंजरस है, जो बड़ा ख़तरनाक है, वो बहुत गले पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आग लग सकती है, जिससे विस्फोट कह लें या धमाका हो जाए, और ऐसी चीज़ों से बचना है आपको। जिस चीज़ से धमाका होने का चांस है, जिससे आग पकड़ ले, चाहे वो गैस हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आग पकड़े, चाहे लकड़ी हो, लेकिन आग लगने के चांसेस से बचने की कोशिश करनी है। रॉबरी, स्नैचिंग, मोबाइल का छीनना, पैसे का छीनना, बैग का छीनना, ऐसे मामला बहुत बढ़ेंगे। बहुत सावधानी कह लें, बहुत एहतियात रखनी है। एहतियात जहाँ नहीं रखी वहाँ ऐसे मामला होंगे। आपको पता है कि एक ऐसा टाइम, रात के ऐसे टाइम आप निकल रहे हो जहाँ पे ऐसे लोग ज़्यादा गर्दिश कर रहे होते हैं, तो इससे बचने की कोशिश करें। स्नैचर्स, और मुज़ाहमत नहीं करना। आपने मुज़ाहमत करने की कोशिश की, आप पैसा नहीं दे रहे हो, आप मोबाइल उसको नहीं दे रहे हो, तो ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। 11 मई के बाद काफ़ी दुनिया के हालात बेहतर होते नज़र आएंगे। यानी कि जो गर्मा गर्मी आपको नज़र आएगी इन 45 डेज़ में, वो कम होते, ठंडा मामला होना या हालात का सुधरना, ऐसे मामला नज़र आएंगे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्या वर्ल्ड वॉर होगी, क्या जंग होगी? तो बेशक वर्ल्ड वॉर का तो हम नहीं दावा करते, लेकिन जंग का तूल पकड़ना या कुछ ऐसे इवेंट्स होना जिससे एक दूसरे पे हमले करने की रेशो का बढ़ जाना, यानी जहाँ जंग नहीं भी हो रहे वहाँ भी जंग हो जाना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। किसी बड़े लीडर या किसी पॉलिटिकल फिगर का कोई इस तरह असैसिनेशन हो जाना या कुछ ऐसा होना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। अब एरीज से लेके पाइसिस तक क्या कुछ होना, ये हम ऑलरेडी अप्रैल की वीडियोस में बता चुके हैं, डिटेल में बता चुके हैं, लेकिन कुछ मजीद पॉइंट्स आज हम ऐड करने जा रहे हैं। अब अगर हम एरीज के हवाले से, बुर्ज अमल मेष राशि के हवाले से बात करें, अपनी सेहत के हवाले से ख्याल रखना है। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, कुछ ऑयली, ग्रीसी, काले तेल में बना खाकर बीमार पड़ जाना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हड्डियों में कड़कड़ाहट, लोअर बॉडी पेन, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, माइग्रेन, सर दर्द होना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। हर तरह से इन चीज़ों का बहुत एहतियात। अब गॉल ब्लैडर के मसले होना, हार्ट के प्रॉब्लम्स, नसों का बंद होना, ऐसे मामला जड़ पकड़ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, शुगर का स्पाइक करना, फिर उससे और बड़ी बीमारियों का जन्म लेना। जितना मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स अपने आप को फिट रखोगे, चलता फिरता रखोगे, उतने ही इन 45 डेज़ में आप सेहतमंद नजर आओगे। आपके बैरून मुल्क के दौरे बन सकते हैं, बैरून मुल्क जाना, जॉब, कारोबार करना, ऐसे मामला बन सकते हैं, लेकिन सावधानी, एहतियात और बरतना लाजमी है। अगर बैरून मुल्क जा रहे हो तो वहाँ हालात देख कर जाना है। जंग वाले माहौल में जहाँ आपको मिसाइल के अटैक हो रहे हैं, फिर भी आप उस मुल्क में जा रहे हो, तो ये खुदकुशी करने के बराबर रहेगा। बड़े खर्चे होना, फाइनेंशियल लॉसेस होना, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इन 45 डेज़ में पैसा बचाना है।
जहाँ आप 20,000 का खाना खा रहे हो, कोशिश करो 5,000 में पूरी फैमिली को खिलाओ, पैसा बचाने की करो। ये 45 डेज़ पैसे बचा लिए तो आप खुद दुआओं में याद रखोगे, आगे इन्हीं पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। टॉरस के लिए ये इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन, यानी शनि, सैटर्न का और मार्स का, मंगल का, हर तरह से ऊपर हो रहा है। इनके लिए बेहतरीन बन रहा है, इनके लिए तमाम मामलात में सुपर से ऊपर रहेगा। आपके दुश्मन जो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको रोते कुचलते आगे निकल जाओगे। आपका पैसा जो रुका पड़ा था उसको रिकवर करा पाना, कोई पार्टनर पैसे नहीं रिलीज़ कर रहा था, कहीं से पैसे आने थे वो नहीं आ रहे थे, कोई फ्रीलांसिंग का काम करके वहाँ से पैसा नहीं आ रहा था, वो पैसा रिकवर कर पाना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। आपका जीवन साथी, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, टॉरस के वाइफ या हस्बैंड को बड़ा फाइनेंशियल फ़ायदा होना, यानी फाइनेंशियली बड़ा फ़ायदा होना, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा, जिससे बड़े फ़ायदे आप लोग उठाते नज़र आओगे। जो ख़वातीन, ख़ास तौर पे टॉरस ख़वातीन अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनको ख्याल रख के, यानी चलते उतरते बहुत एहतियात रखना है। मिस कैरेजेस के ख़तरे हैं इन 45 डेज़ में, बहुत एहतियात रखना है। या अगर आप टॉरस हो, आपकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट है तो भी आपको ख्याल रखना होगा। अब अगर हम जेमिनी, बुर्ज जौज़ा के हवाले से बात करें, इनके लिए भी सुपर से ऊपर बेहतरीन होगा। डिटेल तो आप जाकर एंड में की वीडियो में देखोगे, जहाँ हमने लिंक दिया हुआ है अप्रैल की जो प्रेडिक्शन के हवाले से, उसमें देखिएगा। लेकिन यहाँ पर हम इन शॉर्ट बता देते हैं, आपकी जॉब में अच्छे स्टेटस पे जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करना, आपके अलाउंसेस बोनसेस का बढ़ना, आपको इख्तियारात का मिलना, सबसे बड़ी बात आपकी अथॉरिटी में इजाफा होना, आपके इख्तियारात में इजाफा होना, ऐसे कुछ मामला नजर आएंगे। मुझे मालूम नहीं है आप लोग बारिश की आवाज़ सुन सक रहे हो, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरे माइक में ये आवाज़ आ रही होगी। बहरहाल तेज़ बारिश हो चुकी है कराची के अंदर ख़ास तौर पे, और बाकी जगहों पे क्या हाल है ये कमेंट्स में बताइएगा। किसी भी तरह जेमिनी को अपने इख्तियारात से महरूम कर दिया गया था, डिमोट कर दिया गया था, आप प्रमोशंस के योग बनेंगे, आप आपके इख्तियारात आपके काबू में आते नजर आएंगे। आपकी इज्जत में, शोहरत में इजाफा होना, आपका पॉपुलर होना, आपका जाना जाना, इवन पॉलिटिक्स में, सियासत में हो तो वहाँ आपका नाम होना, इलेक्ट होना, कामयाब होना, मराहत का, इंसेंटिव्स का मिलना, आपके सैलरी अलाउंसेस बोनसेस का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला नजर आएंगे। कुछ लोग सियासत करने की या आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, इनसे एहतियात रखना है। नए दुश्मन बनेंगे, पूरी नज़र रखना चारों तरफ, किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना। अंधा एतमाद करके पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, अपने सीक्रेट, अपने राज के बाद अपनी कमज़ोरियाँ बताकर आप पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। अब अगर कैंसर, बुर्ज सरतान, कर्क राशि के हवाले से बात करें तो जो काम आप करोगे, जो मेहनत करोगे उसका सिला मिलेगा, जो मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा, आपका रिजल्ट, आपके माजी में की गई मेहनतों का फल अब जाके आपको इन 45 डेज़ में मिलेगा। आप अपने दोस्तों के हवाले से एक बड़ा सपोर्ट देखोगे, प्लस अपनी औलाद की तरफ से कोई टेंशन, डिप्रेशन थी, मनशात का इस्तेमाल कर रहे थे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे, नौकरी नहीं कर रहे थे, उनकी नौकरी का बार बार छूटना, या लग ही नहीं पा रही नौकरी, या फिर काम नहीं कर रहे, घर पे ही सारा वक्त गुजर रहा है, तो उनकी टेंशन से आप लोग बाहर आ जाओगे। यहाँ पे आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का, कैंसेरियंस का बढ़ जाना, ऐसे मामला बनेंगे जिससे आप आगे की तरफ जाओगे। आप यूँ कहना चाहिए कि पैसे कमाने का जुनून और काम करने का जुनून आपके सर पे सवार रहेगा। अब अगर हम सिंह, लियो, बब्बर शेरों के हवाले से, बुर्ज असद यानी सिंह राशि, लियो, हर तरह से थोड़ी एहतियातें यहाँ पर आपको रखनी होंगी। अपने गुस्से के हवाले से बहुत ट्रिगर करेगा, इस गुस्से की वजह से लड़ पड़ना, बहुत से सीनियर जूनियर से उलझ जाना, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ से लड़ पड़ना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों, इनसे बदतमीजी, अनबन हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे या बेचना चाहती थी, कोई भी तरीके से अपना कोई मकान, दुकान, फ्लैट, इस तरह कोई ज़मीन बेचना चाह रहे थे, बिक नहीं पा रहा था आपके मन माने रेट पे, तो आपके मन माने रेट पे अच्छे प्रॉफिट के साथ बिकना ऐसा मुमकिन बनेगा। सस्ते दामों इन्हीं को खरीदना, दुकान, मकान, ज़मीन, और फिर महंगे दामों बेचना, इस काम में भरपूर पैसे कमाना, अपने लिए किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट हो जाना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या घर के लिए लग्जरी आइटम खरीदने के काबिल बनना, ऐसे कुछ मामला यहाँ पर बनेंगे। अपने घर में रिनोवेशन, तोड़फोड़, मुरम्मत करवाना, कंस्ट्रक्शन कराना या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे भी कुछ मामला बनेंगे। विदेश जाने की जो एफर्ट्स आप लगा रहे थे वो अब रंग लाएंगे इन 45 डेज़ में, यानी आज से लेके ऑनवर्ड्स 45 डेज़ में बैरून मुल्क जाना, बैरून मुल्क जाके जॉब, कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के भरपूर पैसे कमाना, ऐसे कुछ योग बनेंगे। आपका हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हो, इन्वेस्टमेंट सेविंग से जुड़ा कोई काम करते हो, वहाँ भी कामयाब होते लियोस नजर आएंगे। लेकिन अगेन कोई किस्म का मिस एडवेंचर करना, गाड़ी बाइक चलाते हुए एहतियात ना रखना, मोबाइल का यूज़ करना खतरनाक साबित होगा। कोई सेल्फी लेने के चक्कर में गिर जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। बहुत एहतियात रखना है। कोई भी अम्यूज़मेंट पार्क में झूले वगैरह झूलते वक्त भी आपको ध्यान रखना होगा। इवन प्रेगनेंसी के कोई केसेस हैं, कोई फीमेल्स हैं जो कि लियो हैं और प्रेग्नेंट है, ख्याल रखना है। आप मेल हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको ख्याल रखना है। मेल फीमेल दोनों को लोअर बॉडी पेन हो सकता है या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का होना, खून से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का होना, ये सर उठा सकते हैं।
कुछ चीज़ें डिले होते हुए, पेमेंट है, आपका किराया मिलना या फिर आपका रेंटल प्रॉपर्टी वहाँ से कोई पैसा आना, कोई भी पैसा आते में थोड़ा डिले होना, देर से मिलना, ऐसे मामला इस दौरान बनेंगे। अब अगर हम विर्गो बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से बात करें, यहाँ पर विर्गोस की कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून बढ़ना, नेक्स्ट लेवल पे जाना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे होंगे, लव लाइफ का बेहतरीन बनना, लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, ऐसे कुछ मामला विर्गोस के बन सकते हैं। लेकिन आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा गुस्सा करता ज़्यादा नजर आएगा। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर, एडजस्ट करके चलना ही आपकी लाइफ को बेहतरीन तरीके से लेके जाएगा। लेकिन आपके वाइफ या हस्बैंड को गुस्सा बहुत ज़्यादा आने के चांसेस बनेंगे। आपके वाइफ और आपके हस्बैंड को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, गाड़ी एहतियात से चलाना है, कोई मिस एडवेंचर नहीं करना, जो हमने शुरू में बातें बताई, इन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश करना। प्रेगनेंसी की सूरत में एहतियात रखनी है। अगर आप हस्बैंड है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो भी आपको एहतियात रखनी है। कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला जल्दबाजी में करके बड़ा धोखा खाओगे, बड़ा नुकसान उठाओगे। किसी पे अंधा एतमाद करके धोखा खाना, अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें बताकर, अपनी कमजोरियां बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। लेकिन चूंकि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का इजाफा होगा, तो आपके जो रुके हुए काम है उनको निपटाते आप लोग नजर आओगे। अब अगर हम बात करें लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से, ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है शनि, सैटर्न का, मार्स का, ये आपके लिए सुपर से ऊपर रहेगा। आपके जो दुश्मन जो आपको परेशान कर रहे थे, उन पर आपकी फतेहयाबी का, उनको रोनते कुचलते आगे निकल जाना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। आप सख्त मेहनत करोगे, जी जाने की लगा कर अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, स्मार्ट वर्क करके घंटों को काम मिनटों में करना, ऐसा आप लिब्रास को नजर आएगा। आपने कोई नौकरी के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से कोई जवाब आना, आपको ऑफर लेटर का मिलना, आपके कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस किसी को एफआईआर करनी, मुकदमा, उससे लिब्रास का बाहर आना, समझौता हो जाना, ऐसे कुछ मामला नजर आएंगे। लेकिन इन 45 डेज में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना है। जल्दबाजी में किसी को पैसे दिए कि इन्वेस्ट करो, तुम लगाओ पैसे, ये खतरनाक साबित होगा, धोखा मिलेगा। खुद से करो, देखो कंपनी रिलायबल है, डूबेगी तो नहीं, या आपका पैसा ज़ाया तो नहीं होगा, तो ही जाके इन्वेस्टमेंट करो। अदरवाइज मशवरा ये है कि 45 डेज में किसी किस्म का पैसा लगाना, कहीं कारोबार करने की कोशिश करो नया, उसमें नुकसान हो सकता है। किसी पे भरोसा करके पैसे देना, ये खतरनाक साबित होगा। किसी भी किस्म के लेन देन का काम करना, ये थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। आपका जीवन साथी, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की तबीयत का बिगड़ना या बीमार पड़ जाना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से। आपके लिए ये सुपर से ऊपर टाइम रहेगा। हर लिहाज से बेहतरीन फ़ायदे भी यहाँ पर आप उठाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो बैरनमुल जाके पढ़ना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, आपके अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का होना, हर तरह से कामयाब होना, डिस्ट्रैक्शन, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाके पूरी तरह पढ़ाई करके कामयाब होना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बनेंगे। सेहत आपकी पहले के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बेहतर होते हैं इन 45 डेज में नजर आएंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो दिक्कतें, जो परेशानियां थी, वो दूर होते हैं। आपके दुश्मन आपसे दूर होते या आपके कंट्रोल में आते नजर आएंगे। किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आप परेशान थे, कोई कागजात के काम वगैरह रुके हुए थे, कोई सरकारी काम रुके हुए थे, उनका बन पाना इस दौरान बनेगा। प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ख्याल रखना है, मिस कैरेजेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आप मेल हो तो अपनी वाइफ का ख्याल रखना अगर वो प्रेग्नेंट है, अगर आप फीमेल हो तो भी प्रेगनेंसी में आपको ख्याल रखना होगा। यहाँ लव लाइफ के अंदर, इवन हस्बैंड वाइफ के अंदर भी थोड़ी लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, थोड़ा आपस में गुस्सा, गर्मी बहुत बढ़ेगी, जिसकी वजह से एग्रेसिव बिहेवियर, रूठना मनाने वाला सीन होगा, पैकअप पे चले जाना, बातचीत बंद कर देना, नो कांटेक्ट में चले जाना, एक ही घर में रह के बातें ना करना, ऐसे मामला स्कॉर्पियंस में हो सकते हैं। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ले ना लीजिएगा, वरना फिर बड़ा नुकसान आप उठा सकते हो। बहुत ही सोच समझ के आपने फैसला लेना है। अब अगर हम सेजिटेरियस बुर्ज एक्वारियस यानी धनु राशि के हवाले से बात करें, यहाँ अपने घर को आप चेंज करोगे, या तो घर बेच कर नया घर, नई लोकेलिटी, नई सोसाइटी में घर ले लेना, या फिर अपनी जॉब के, अपने वर्क प्लेस को चेंज करना। आपके अगर फर्ज करें आप ग्राउंड फ्लोर पे थे तो फर्स्ट फ्लोर पे आपका ऑफिस चले जाने, किसी दूसरी बिल्डिंग में ऑफिस का शिफ्ट होने जाना, कुछ ऐसे मामला यहाँ सेजिटेरियस के बन सकते हैं। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, किसी भी तरह से बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना चाहते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आपके स्टूडेंट वीज़ा पे आपको जा पाना, वहाँ जाके अच्छा पैसा कमाना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के भरपूर पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से भरपूर पैसे कमाना, ऐसा सेजिटेरियस को नजर आएगा। किसी भी काम को जल्दबाजी करके बड़ा नुकसान उठाओगे, किसी पे अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान उठाओगे, किसी को अपने सीक्रेट, अपने राज के बातें, अपनी कमजोरियां बताकर आप नुकसान उठाओगे। कुछ एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी का फील करना, ऐसा इस 45 डेज में नजर आएगा। चलते हुए गिर जाना, गाड़ी बाइक से टक्कर होना, मिस एडवेंचर दिखाने में, एक पहिए पे बाइक चला के खतरा होना, या कोई सेल्फी लेने के चक्कर में गिर जाना, पानी में गिर जाना, समंदर में गिर जाना, कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट से बचना होगा आपको। अम्यूजमेंट पार्क के झूले झूलते हुए एहतियात आपको रखनी होगी।
कोई भी एसेट्स अपनी प्रॉपर्टी वगैरह आप बेच रहे हो, दुकान मकान ज़मीन वगैरह, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ख्याल रखना, फॉर्जरी होना, कोई धोखा होना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। किसी भी तरह आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो, बिकेगी, मगर जल्दबाजी में कम पैसे लेके छुटकारा पाना ये आपके लिए ख़तरनाक साबित होगा। कोशिश थोड़ा इंतज़ार कर लें, पैसे बढ़ेंगे और अच्छे पैसे आपको आपकी प्रॉपर्टी ज़मीन दुकान दिलाता जाएगा। अब हम मकर राशि कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के हवाले से अगर बात करें, ये सुपर से ऊपर टाइम, ये 45 डेज़ आपके लिए सुपर से ऊपर रहेंगे। क्योंकि मंगल मार्स आपके थर्ड हाउस के अंदर होगा, तो आपका टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी से छुटकारा मिलना, रिलीफ का मिलना, ऐसे कुछ मामला आपके लिए बनेंगे। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर का बढ़ना, आपकी क़ुव्वत इरादी, खुद एतमादी का बढ़ना, काम करने का जुनून का बढ़ना, ऐसा भी देखा जाएगा। आपकी पॉजिटिव अप्रोच, यानी हर चीज़ में पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिवली वर्क करना, ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। काफ़ी सारे लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होना, इवन बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाने के ज़रिए बनना, घर बैठे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते वहाँ कामयाब होना, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। आपके लाइफ में जो रुकावटें वो दूर होना, हर्डल्स का दूर होना, कामों का, बिगड़े कामों का बनना, मौक़ों का मिलना, आपको सपोर्ट मिलना, अपने फैमिली का, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड का, मॉरली, फाइनेंशियली, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बस जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, किसी पर अंधा एतमाद करना, अपने सीक्रेट, अपने राज के बातें, कमज़ोरियाँ शेयर करना, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। बात करेंगे कुंभ राशि एक्वेरियस बुर्ज दल के हवाले से, कैसा रहेगा ये 45 डेज़ का टाइम स्पैन। आपके सेकंड हाउस में मंगल मार्स का ये ट्रांजिट होने जा रहा है, जो कि आज सुबह 9 बजे हो चुका है। आपके लिए सुपर से ऊपर टाइम रहने वाला है। आपका जो काम जिसकी वजह से अटका पैसा, यानी कोई पार्टनर पैसे रिलीज़ नहीं कर रहा, बैरन में कोई ऑर्डर कंप्लीट किया वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, कोई उधार लेके गया वो पैसे नहीं दे रहा, कोई बिल्डर पैसे रोक के रखा है, ऐसे पैसे का रिकवर कर पाना इस दौरान बनेगा। जो भी काम आप करोगे उसकी पेमेंट का जल्दी मिल जाना, यानी डिले जो पहले हो रहा था उसमें कमी होना, ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव सुधार का आना, यानी चीज़ों का बेहतरीन होना, ऐसा आप लोग देखोगे। चाहे मेल हो फीमेल हो, जो भी काम करोगे उसका रिजल्ट का मिलना, जो मेहनत करोगे, जो एफर्ट्स डालोगे उसका 100% रिजल्ट का मिलना, ऐसा बनेगा। कम्युनिकेशन में गड़बड़ी का होना, बॉस से सीनियर जूनियर से उलझ जाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े हो जाना, लव लाइफ में लड़ाई झगड़े हो जाना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से अनबन, बदतमीजी वगैरह होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। गुस्से पे, जिद पे कंट्रोल रखना होगा। अपने फैमिली अफेयर्स में जितना ध्यान आप दे सको, जितनी लाइफ को एडजस्ट करके चलो, वरना फिर मामला यहाँ बिगड़ेंगे। घर के अंदर गैस के चूल्हे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, स्विच बोर्ड वगैरह, इसका ध्यान रखिएगा। चार्जिंग पे कोई चीज़ लगाकर भूलना नहीं है, लगाकर सोना नहीं है, ये याद रखिएगा। कोई आग या इस तरह से भड़काव का होना, आग का या स्पार्क का होना, ऐसे कुछ योग बन रहे हैं, बहुत एहतियात रखिएगा। इन चीज़ों को फॉलो करोगे, बड़ी आफत से आप लोग बच जाओगे। अब अगर हम पाइसेस बुर्ज खुद मीन राशि के हवाले से बात करें, यही तो वो ज़ोडिएक साइन है जिसके अंदर ये बड़ा इवेंट हो रहा है, यानी शनि, सैटर्न और मार्स का कम्बिनेशन आज सुबह 9 बजे हो चुका है, पाइसेस के अंदर हुआ है। क्योंकि सूरज भी 1 से लेके 15 अप्रैल तक आपके साथ है, यानी 3 सैयारों का गठजोड़ या त्रिगरी राजयोग बन रहा है। हर लिहाज से आपको गवर्नमेंट जॉब का मिलना, गवर्नमेंट जॉब से फ़ायदा उठाना, कोई अपने कारोबार के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वहाँ से बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला बनेंगे। कोई ठेके पर आप काम कर रहे हो गवर्नमेंट के हवाले से, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का बड़ा सपोर्ट मिलना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम में अपीयर होकर वहाँ कामयाबी हासिल करना, कुछ ऐसे मामला स्टूडेंट्स के लिए भी बनते नजर आएंगे। लेकिन आपका हाइपर होना, एग्रेसिव बिहेवियर बड़े बड़े मामला बिगाड़ेगा। आपके बॉस से, सीनियर जूनियर से लड़ाई झगड़ा हो जाना, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा देखना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से बदतमीजी या अनबन होना, ऐसे कुछ मामला ट्रिगर करेंगे। गुस्से पर, जिद पे, अपने एग्रेसिव बिहेवियर, अपने चिड़चिड़ेपन पे आपको कंट्रोल रखना होगा। जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ऐसे ले जाओगे जो खतरनाक साबित होंगे। जल्दबाजी का काम नहीं करना, किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना, किसी को अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें, अपनी कमजोरी आप बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। अपनी सेहत के हवाले से ध्यान देना है। जंक फूड, काले तेल में बने ऑयली ग्रीसी खाने से अवॉइड करना है। वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर को शूट करना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इस 45 डेज में किस्मत यानी भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। फुल्ली फंक्शनल किस्मत को देखोगे, कुछ करने जाओगे उसमें कामयाबी का मिलना, कुछ नए प्लान्स को एग्जीक्यूट करके वहाँ से बड़े फायदे आप उठाओगे। सुनने में शायद आपको अजीब लगे, लेकिन 12 के 12 बुरुज, एक छोटी सी रेमेडी, काली मिर्च का इस्तेमाल। आप अंडा खाते हो उसमें काली मिर्च डालते हो, बहुत अच्छा है। नहीं खाते हो तो कोशिश करो एक गोल मिरी या काली मिरी, जो भी आप उसको बोलते हो, उसको चबा के खा लेना, या पिसा हुआ है तो थोड़ा सा चाट लेना उसको। ये आपको खास तौर पे मंगल मार्स को सुपर स्ट्रॉन्ग करेगा। बच्चों को मीठा खिलाना, मीठे चावल, खीर या कोई इस तरह की चीज़ें, चाहे बच्चे हों बच्चियाँ हों, ये इनकी दुआओं में लेकर आएगा। ये आपके मंगल मार्स को, आपके शनि सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करेगा। इवन यतीम खानों में जाके वहाँ चॉकलेट, बिस्किट या किसी तरह डोनेशन कर देना या कोई फलाही काम करना, ये भी आपको बड़ा फ़ायदा देगा। और एज अ मुस्लिम भी आपको बता दो, दुरूद पाक का पढ़ना, सूरह नास, सूरह फलक का पढ़ना, नाद अली तर्जुमे के साथ पढ़ना, शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह का पढ़ना,
आब ज़मज़म का पानी पीना, हर तरह से ये 45 डेज़ आपके लिए सुपर स्पेशल 12 के 12 बुरुज के लिए बनाएंगे। अपने खाने पीने की चीज़ में मसूर की दाल, जैसे मसूर की दाल की बिरयानी या मसूर की दाल या कोई भी इस तरह की चीज़ बनाने का घर में रखो। हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूर मसूर का इस्तेमाल करो, इसका भी बड़ा फ़ायदा मंगल, मार्स और शनि, सैटर्न के स्ट्रांग होने की सूरत में देखोगे। तो उम्मीद है ये वो बातें जो इंशाल्लाह कमेंट्स में आके 45 डेज़ के बाद 11 मई के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट शेयर करोगे कि क्या चीज़ें इस पे सच होते हुए देखी। बहुत सारी चीज़ें सही होंगी, वर्ल्ड वाइड भी जो हमने बताया उसमें कई चीज़ें सही होंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सामने कुछ वीडियोज़ आ रही है, ये भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।